फिल्म शुरू होती है दूसरी जंग के दौरान से, जहां हम साइटो नाम के एक जापानीज बिजनेसमैन को देखते हैं जिसे कुछ और बंदी बनाए गए लोगों के साथ जापान वापस भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी में काम करना पड़ेगा। साइटो को सबसे अलग रखा गया था। जल्दी ही 2 गार्ड्स उसे शिप के कमांडर के पास ले आते हैं। कमांडर ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा कि अपने मुल्क से गद्दारी करना माफी के लायक नहीं है, लेकिन मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। जो जुर्म तुमने किया है, मौत की सजा उसके लिए काफी नहीं। तभी कुछ दूसरे सिपाही ब्रॉन्सन नाम के एक दूसरे कैदी को लेकर आते हैं। ब्रॉन्सन ब्रिटेन से था और उसके अंदर जापानीज लोगों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। यहाँ कमांडर ने अपना प्लान बताया। वो कहता है दोनों की जितनी भी जिंदगी बची है उस दौरान ये एक दूसरे से जंजीरों से बंधे रहेंगे और ऐसे ही मरे जाएंगे। सभी सिपाही आगे बढ़े और दोनों के पैरों को हथकड़ी से जोड़ दिया जाता है। ब्रॉन्सन ने चीख कर कहा, मुझे मार दो बेशक, लेकिन एक जापानीज के साथ मत बांधो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे अब यही उनकी किस्मत है। और अचानक दुश्मनों का हमला हो जाता है। जहाज पर गोलियां चलने लगी और जितने भी लोगों को वहां बंदी बना के रखा गया था सब बगावत पर उतर आते हैं। इस हंगामे के दौरान ब्रॉन्सन और साइटो मौका देखकर भागने लगे और सिपाहियों से भी लड़ते। फिर एक सबमरीन जहाज के करीब आकर उस पर मिसाइल चला देती है। इस अचानक हुए हमले में सब लोग मारे गए। अब सिर्फ कमांडर और ये दोनों बंदी बनाए हुए लोग ही बचे। कमांडर ने बंदूक निकाली उन्हें मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि पूरा जहाज ही फट जाए, ब्रॉन्सन तेजी से साइटो को खींचता है और अपने साथ लेकर समंदर में कूद जाता है। कुछ घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरते हुए साइटो को एक सुनसान आइलैंड तक ले जाने लगा। जमीन पर पहुंचकर वो बेहोशी में गिर पड़ता है। अगले दिन जब साइटो की आंख खुली तो उसने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना होगा, लेकिन जब उसने अपने पैर में जंजीर देखी तो वो काफी घबरा जाता है क्योंकि ये सब सच था। उसने ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ा रहा। पास में एक सिपाही की लाश भी मिली जो किनारे पर बहकर आ गई और तब साइटो उसकी बंदूक निकाल लेता है। अब वो सोच ही रहा था कि ब्रॉन्सन को गोली मारकर आजाद हो जाऊं, तभी अचानक ब्रॉन्सन उठकर उसी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। जब वो दोनों समंदर किनारे लड़ रहे थे तभी पानी से एक भयानक सी चीख सुनाई देती है। ब्रॉन्सन ने साइटो को समंदर में धकेलने की कोशिश की, लेकिन साइटो के जख्मी पैर से खून बहने लगा, जिसे सूंघकर वो क्रीचर मॉन्स्टर जो पानी में था वो पास आने लगा है। ये मॉन्स्टर ब्रॉन्सन को झटके से खींचकर उस पर हमला कर देता है। उसकी बिजली जैसी तेज रफ्तार थी और नोकदार खतरनाक पंजे थे। साइटो ने फौरन बंदूक उठाई और ब्रॉन्सन पर तान देता है, लेकिन ब्रॉन्सन को ना मारते हुए वो उस मॉन्स्टर पर गोली चला देता है। लेकिन गोली लगने से पहले ही वो पीछे हटा और पानी में गायब हो जाता है। अब ब्रॉन्सन जख्मी हो गया था। दोनों समझ गए थे कि इस आइलैंड पर उनकी आपस की दुश्मनी से कई गुना ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद है। दोनों ने एक दूसरे को न मारने का फैसला किया, वो इसलिए कि ताकि खुद जिंदा रह सके। अब थोड़ी दूर जाकर ब्रॉन्सन ने पूछा कि वो मॉन्स्टर क्या था, क्या तुमने पहले कभी उसे देखा है, वो किस टाइप का क्रीचर है। क्योंकि दोनों अलग अलग जुबान बोलते थे, इसलिए साइटो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे सारी समझ आ रही है। हालांकि उसकी जुबान वो समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने अभी जो चीज देखी है वो बहुत खतरनाक, जानलेवा, खूंखार क्रीचर है। इसलिए परेशानी में साइटो कुछ वक्त के लिए चुप रहता है। सोच रहा था कि आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन फिर कोई रास्ता ना नजर आने पर दुखी हो गया, ये सोचकर कि यहाँ मरना तो तय है। इसलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉन्सन ने फौरन उसे रोक दिया और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। जिसके बाद वो बंदूक की आखिरी गोली निकालकर साइटो को देता है और उसने कहा हम दोनों को मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। दोनों को कुछ सामान मिला जो समंदर किनारे बहकर आया। ब्रॉन्सन ने एक सिगरेट का पैकेट ढूंढा और साइटो को पकड़ाया, लेकिन साइटो ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों से उदासी झलक रही थी। जब ब्रॉन्सन कुछ काम का सामान ढूंढ रहा था तभी उसे एक नौजवान सिपाही की लाश मिलती है जो उसका अपना साथी था। उसे देख वो दुख से रो पड़ा और कहता है ओ गॉड, ये तो छोटी उम्र का जवान लड़का है, बेचारा मारा गया, इसकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी। फिर उसे जापानीज पर गुस्सा आने लगा। वो कहता है अगर जापानीज जंग शुरू ना करती तो आज ये बेचारा जिंदा होता। अब साइटो भले ही उसकी एक बात ना समझ पाया हो, लेकिन उसका दर्द पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। उसने ब्रॉन्सन को पानी पिलाया, तब ब्रॉन्सन ने पानी पी लिया और दोनों मिलकर रात के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगे हैं। जब अंधेरा हुआ तो दोनों मिलकर कैंप बनाने लगे। ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा था और वो जूता नहीं पहन पाता। तब साइटो उसे एक मरे हुए सिपाही का खुला जूता पहनने के लिए देता है, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी जापानीज चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। ब्रॉन्सन को काफी भूख लगी थी, इसलिए साइटो उसे खाना बना कर देता है जो क्रैब्स थे यानी केकड़े। दोनों खाना खाते हैं और एक दूसरे से अब घुलने मिलने लगे थे। फिर ब्रॉन्सन अपने बारे में सही से बताता है और अब साइटो कुछ कुछ समझ पा रहा था। वो उसका नाम भी लेना सीख गया था। फिर साइटो ने भी अपने बारे में बताया। ब्रॉन्सन ने पूछा कि हम इन जंजीरों का क्या करें, लेकिन साइटो चुप रहा। बाद में ब्रॉन्सन ने एक हथियार बनाया ताकि चेन काटी जा सके। उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तभी साइटो ने चेन के कमजोर हिस्सों की तरफ अपने पैर से इशारा करते हुए जापानी जुबान में कुछ कहा। ब्रॉन्सन समझ नहीं पाया
आया, लेकिन उसका इशारा देखकर उसने सोचा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, और 2 वार करते ही चेन ढीली पड़ गई। अब ब्रॉन्सन की बारी थी और साइतो हथियार मांगता है, जिससे ब्रॉन्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा किया। जब साइतो ब्रॉन्सन के पैर के पास चेन पर मारने लगा तो ब्रॉन्सन ने कहा कि भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, जो सुनकर साइतो हंसने लगा है। फिर एक ही वार में उसने ब्रॉन्सन को आजाद कर दिया। दोनों ये देखकर खुश हो जाते हैं कि हम आजाद भी हो गए और चोट भी नहीं लगी। वो खुशी में झूम भी रहे थे, लेकिन उनकी आवाज ने अंधेरे में छुपी हुई किसी चीज का ध्यान खींच लिया। साइतो को महसूस हुआ कि कोई चीज उनके पास आ रही है और दोनों अलर्ट हो गए। दोनों हथियार उठाकर चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें पैरों के निशान तो मिले, लेकिन पीछे से आ रही आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। जब उन्होंने पलट कर देखा तो पता चला कि ये तो 2 जापानीज फौजी हैं, जिनके साथ एक कैदी भी है। ब्रॉन्सन को शक हुआ कि साइतो अब उसका साथ नहीं देगा, लेकिन साइतो ने ब्रॉन्सन का भरोसा जीतने के लिए उसे अपना हथियार देते हुए कहा कि जल्दी से छुप जाओ। साइतो वहीं रुक जाता है और उसने देखा कि खाना उबल रहा है। तभी एक फौजी को खुशबू आई और वो देखने के लिए आगे बढ़ने लगा, और तभी उसके सामने साइतो आ जाता है। उसने फौरन कहा कि प्लीज गोली मत चलाना, जबकि ब्रॉन्सन दूर से ये सब देख रहा था। अब फौजियों को ये नहीं पता था कि साइतो को गद्दार कहा गया था, इसलिए वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन वहाँ ब्रॉन्सन ये नहीं जानता था कि असली खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। अब जापानीज फौजी साइतो से पूछताछ कर रहे थे कि क्या पक्का यहाँ पर कोई और नहीं है ना। साइतो ने कहा कि हाँ, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। लेकिन सिपाहियों को शक हो गया कि यहाँ और कोई भी है, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्सन के वहाँ होने के कुछ सुराग मिल गए थे, जैसे कि उसका सामान, कपड़े वगैरह। इसलिए फौजी अपनी तलवार लेकर उठा और कहने लगा कि जहाज ढूंढने से पहले एक अफवाह उड़ी कि एक गद्दार और एक दुश्मन को 1 साल जंजीर से बांध कर रखा गया है। और अब जब उन्होंने साइतो के पैर से कपड़ा हटाया तो चोट देखकर वो समझ जाते हैं कि साइतो ही वो गद्दार है। तो फौजी उससे कहता है कि आप बताओ वो दुश्मन कहाँ है। साइतो ने कहा कि वो मर चुका है, और उसने कब्र की तरफ इशारा किया जहाँ उन लोगों ने ब्रॉन्सन के दोस्त को दफनाया था, यानी उसी नौजवान साथी को। तभी एक दूसरा फौजी कहता है कि साइतो सिर्फ गद्दार ही नहीं, झूठा भी है, और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका गला काट देगा। अचानक एक जोरदार भयानक धाड़ की आवाज से सब लोग घबरा जाते हैं। ये सुनकर वहाँ दूसरा कैदी डर गया और चिल्लाने लगा कि ये क्रीचर जो भी है बहुत खतरनाक लग रहा है। वो घुटने के बल गिर गया और अपने बचाव के लिए दुआएं करने लग जाता है। एक फौजी छोटे सिपाही से कहता है कि जाके देखो किस चीज की आवाज है, और वो सिपाही ब्रॉन्सन के पास पहुंचा ही था कि तभी एक बार फिर गुर्राहट से उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, जिसके बाद वो सिपाही जंगल के रास्ते से होता हुआ एक केव यानी गुफा के सामने आ जाता है और बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। लेकिन उसे जरा अंदाजा नहीं था कि वो मॉन्स्टर 2 पत्थरों के बीच ही छुपा होता है। केव के अंदर आने के बाद सिपाही महसूस करता है कि वो क्रीचर मेरे पीछे से गुजर रहा है, इसलिए उसने झट से अपनी तलवार से वार कर दिया। लेकिन पहले ही क्रीचर अपने तेज हमले से उसका बाजू ही जिस्म से अलग कर देता है, जिससे सिपाही बुरी तरह चीखने लगा, जिसकी आवाज पूरे आइलैंड में गूंज उठती है। उसकी आवाज सुनकर दूसरे सिपाही ने सोचा कि ये साइतो की वजह से हुआ है, तो वो उसे मारने लगा, लेकिन ब्रॉन्सन ने उस पर वार करके उसे ही जख्मी कर दिया। अब ब्रॉन्सन उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी क्रीचर ने उस सिपाही का सर तोड़कर जिस्म से अलग कर दिया और उन लोगों की तरफ फेंक देता है। साथ ही जोर से धाड़ता भी है, जिससे वो डर जाते हैं और दोनों साइड में जाकर छिप गए। अब क्रीचर जख्मी सिपाही के पास आया और बुरी तरह उसे भी मार देता है। दूसरा कैदी भागने लगा, लेकिन क्रीचर उस पर चढ़ गया और उसे भी बेरहमी से मार डालता है। ब्रॉन्सन और साइतो दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि हमें निकलना चाहिए, लेकिन क्रीचर ने उन्हें भी देख लिया और पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों जंगल की तरफ भागे और साइतो मचेटी की मदद से पौधे काट कर रास्ता साफ करता रहता है। ब्रॉन्सन ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है और हमें रुकना चाहिए, लेकिन साइतो को उसकी बात समझ नहीं आई और वो आगे बढ़ता गया, जबकि ब्रॉन्सन लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और पीछे रह गया, जिससे कि वो क्रीचर अब उस तक पहुंच जाता है। ब्रॉन्सन गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक गया, यानी उसकी आखिरी गोली बर्बाद हो गई थी, और क्रीचर आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर उसे जान से मारने के लिए अपने तेज धार नाखूनों वाला हाथ उठाता है, लेकिन अचानक साइतो वापस आ जाता है और उसने क्रीचर पर हमला कर दिया, जिससे ब्रॉन्सन छूट गया और उसकी जान बाल बाल बची। दोनों इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगे, लेकिन एक ढलान में फिसलकर नीचे गिर गए, जिसमें दोनों को ही काफी चोट लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अगले दिन बुरी हालत के साथ दोनों आंखें खोलते हैं। साइतो ने देखा कि उसके सीने में तेज धार चीज घुसी हुई है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने बड़ी हिम्मत करके उस तेज धार चीज को बाहर निकाला। ब्रॉन्सन एक लकड़ी पर लेटा हुआ था जो झरने के ऊपर थी। जब उसने हिलने की कोशिश की तो वो लकड़ी झूलने लगी है और ब्रॉन्सन बैलेंस बनाने के बावजूद नीचे गिरकर पत्थर से टकराया और फिर पानी में गिर जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे पर आ जाता है, जबकि उधर साइतो को मरे हुए सिपाही की तलवार मिली। दोनों अलग हो चुके थे और नदी के साथ साथ चल रहे। झरने के ऊपर से उस क्रीचर ने एक बार फिर दिल दहला देने वाली चीख मारी, जिसे ये दोनों भी सुन लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं। अब साइतो नदी से पानी पीने के बाद अपने साथी ब्रॉन्सन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ब्रॉन्सन भी ऊपर चढ़ गया और लाख मुश्किलों के बाद भी
वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही शाम होने लगी और हालांकि दोनों एक दूसरे को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं पाते। इसी बीच ब्रॉन्सन झरने पर पहुंच गया और सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन तभी उसे अपने पास से किसी चीज की आवाज आई और जब उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वहाँ काफी बड़ा मगरमच्छ था। अब कोई चारा न देखकर वो बिना हिले शांत लेटा रहा। मगरमच्छ ने सिर्फ देखा और फिर पानी में लौटकर चला जाता है। ब्रॉन्सन जो अभी भी काफी डरा हुआ था आगे बढ़ गया। तभी वो सामने क्रीचर को देखता है जो अपने जख्मों को ठीक कर रहा था, उस पर कुछ लगा रहा था। ब्रॉन्सन को समझ लग जाती है कि ये कोई बेवकूफ क्रीचर नहीं है, वो सोच समझ सकता है, अपने जख्मों को ठीक कर सकता है। अब ब्रॉन्सन सोचता है कि कैसे मैं ये बात साइटो को बताऊं। वो छुपकर मॉन्स्टर को देख रहा था जहाँ मॉन्स्टर नदी किनारे आया। तभी अचानक उसे मगरमच्छ ने क्रीचर पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर पानी में ले जाता है। पानी फौरन से लाल हो गया और कुछ देर तक मगरमच्छ सांस लेने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन फिर तभी वो क्रीचर पानी से उभरकर बाहर आया और वो बड़ी बेदर्दी से मगरमच्छ को 2 हिस्सों में चीर देता है, जो देखकर ब्रॉन्सन और भी ज्यादा डर जाता है। उधर साइटो को पेड़ के साथ एक लाश लटकी हुई मिली। ये देखकर वो बेहद डर गया और लड़खड़ाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के अंदर साइटो को एक और वैसे ही क्रीचर का सर मिला। वो डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने गौर किया कि ये तो मर चुका है। अब एक नई उम्मीद के साथ उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। लाश के पास से उसने काम की चीजें ढूंढना शुरू की। उसने देखा कि लाश के हाथ में एक बंदूक थी। जमीन पर गिरी गोलियों के खोल देखकर उसे समझ आ जाती है कि इस आदमी ने ही उस क्रीचर को मारा होगा। तब वो बंदूक भी ले लेता है। अब उसके पास एक तलवार और एक पिस्टल थी। उसने सोचा अब मैं उस क्रीचर का शिकार करूंगा। फिर रास्ते में उसे एक टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला जो आधा पानी में डूबा हुआ था। वो तैरकर उस तक पहुंचा और अंदर जाने लगा, जहां उसे प्लेन के अंदर कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। इसी दौरान ब्रॉन्सन भी प्लेन का एक और हिस्सा ढूंढ निकालता है और वो वहीं चला गया। अंदर जाने से पहले वो कुछ पुराने लोहे के टुकड़ों से एक हथियार मिला लेता है। फिर जब वो अंदर गया तो उसे वहाँ फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट, कुछ और छोटी मोटी चीजें मिलती है। जब वो निकलने लगा तो उसकी नजर प्लेन के पंख पर पड़ी जहाँ कुछ अटका हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक बॉम्ब था। इस बॉम्ब को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर वो आराम से बैठकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसे कदमों की आहट आई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ साइटो खड़ा था, जो बेहद डरा हुआ था, कांप रहा था। फिर वो बोला कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों एक केव के अंदर गए। वहाँ पहुंचकर साइटो ने एक अजीब सी चीज की तरफ इशारा किया। वो देखते हैं कि वैसे ही एक फीमेल मॉन्स्टर यानी मादा क्रीचर एक और अंडे के ऊपर बैठी हुई है। ब्रॉन्सन धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, लेकिन साइटो ने उसे अलर्ट किया कि ये एक मादा है, इससे दूर रहो, ये अपने घर और बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन ब्रॉन्सन कहता है कि मैं बिना इसे मारे यहाँ से नहीं जाऊंगा। साइटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने एक मादा को मार दिया तो बाकी की क्रीचर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, वो किसी भी हाल में हमें खत्म करके ही रहेंगे। लेकिन ब्रॉन्सन उसकी बात नहीं सुनता, कहता है या तो वो जिंदा रहेंगे या फिर मैं। उसके दिमाग में एक आइडिया था और वो साइटो को अपने साथ ले गया। ब्रॉन्सन ने उसे वो बॉम्ब दिखाया जो उसे प्लेन से मिला था और कहा कि मुझे ये उस मॉन्स्टर के घर तक ले जाने में मदद करो। दोनों मिलकर बहुत मुश्किल से बॉम्ब बाहर ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि बॉम्ब का ट्रिगर टेढ़ा हो गया है। ब्रॉन्सन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन साइटो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। इसी बीच वो मादा अपनी केव की तरफ लौट रही। ब्रॉन्सन बताता है कि प्लेन में एक इमरजेंसी हथौड़ा है, वो काम आ सकता है, लेकिन यहाँ उनमें से किसी को रुकना पड़ेगा ताकि बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके। साइटो ने उदासी से कहा कि मेरी वजह से हम लोग यहाँ हैं और मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी उन्हें उस मादा की गुर्राहट सुनाई दी तो दोनों ही चले जाते हैं। ब्रॉन्सन ने फ्लेयर जलाई ताकि वो अंधेरे में देख सके। अब साइटो पहरा दे रहा था जबकि ब्रॉन्सन हथौड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हथौड़ा फंसा हुआ था और उसे खींचने में बहुत जान लग रही थी। तभी अचानक एक मॉन्स्टर साइटो के सामने आ जाता है और साइटो फौरन ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और वो क्रीचर बहुत ही सेफ और समझदार तरीके से लड़ रहा था। आखिर में ब्रॉन्सन हथौड़ा निकालने में कामयाब हो गया। साइटो डटकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करता है और उसे प्लेन के करीब ढकेल देता है। ब्रॉन्सन को हथौड़े से कई बार वार करने का मौका मिला। दोनों ही उस क्रीचर के साथ बुरी तरह लड़ने लगे। कुछ देर तक उसे कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें फ्लेयर की आग धीरे धीरे बुझती हुई नजर आई। फिर जब उन्होंने सामने देखा तो वो क्रीचर वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर दोनों जल्दी से केव की तरफ लौट गए ताकि काम को पूरा कर सके। साइटो एक बार फिर पहरा देने लगा जबकि ब्रॉन्सन बॉम्ब को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो ठीक हुआ क्रीचर भी पीछे से हमला कर देता है, लेकिन साइटो भी फौरन से क्रीचर के सीने में छुरा घोंप देता है और वो उसका सर काटने ही वाला था। तभी क्रीचर उसे दीवार की तरफ धकेल देता है और एक बार फिर ब्रॉन्सन पर हमला कर देता है। उसने ब्रॉन्सन को भी बुरी तरह मारकर जख्मी कर दिया था, लेकिन साइटो ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई, उठा और अपनी गन लेकर सीधा क्रीचर की आंख में गोली मार देता है, जिससे हुआ ये कि वो क्रीचर ब्रॉन्सन को छोड़ देता है। साइटो ने दोबारा गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया, इसलिए उसने निशाना बदला और उस क्रीचर के अंडे पर गोली चला दी। अंडे में धमाके से उस मादा का एक बच्चा जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। साइटो अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन ब्रॉन्सन काफी बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसने अपनी सारी चीजें साइटो को दी और कहा कि जल्दी से निकलो यहाँ से, यानी वो अपनी जान की कुर्बानी देने वाला था। ये सुनकर साइटो दुखी हुआ और क्रीचर भी अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी हुई थी। ना चाहते हुए भी अपने दोस्त को छोड़कर केव से बाहर आ जाता है। मादा क्रीचर भी ब्रॉन्सन
ब्रॉन्सन के पास आ गई और तब वो फौरन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। ब्रॉन्सन ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, लेकिन जब वो 3 तक पहुंचा तो बॉम्ब फटा ही नहीं। लेकिन जब उसने अपने दोस्त के तरीके से बॉम्ब को एक्टिवेट किया तो वो हो गया और वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। दूर से साइटो भी ये देख लेता है और अपने दोस्त को खोकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसने वही भयानक चीख सुनी और वो समझ जाता है कि वो क्रीचर तो अभी भी जिंदा है। अब वो झाड़ियों के बीच से भागना शुरू किया और वो मादा भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते से भागती हुई आगे बढ़ रही। साइटो समंदर किनारे पहुंच गया और मायूसी में हार मानकर घुटनों के बल वहां बैठ जाता है। लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आ गई और गुस्से में वो लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो मादा समंदर किनारे पहुंची और देखा कि कोई घुटनों पर बैठा है तो वो एक ही झटके में उस पर झपट पड़ती है, लेकिन वो एक जाल थी। और अब साइटो गुस्से में रेत से बाहर निकल कर आया और क्रीचर के सामने खड़ा हो जाता है। उसने क्रीचर पर जोरदार वार किया, लेकिन खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसने हार नहीं मानी और क्रीचर का सामना करने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। उसने मादा को ये कहकर भड़काया कि मार दिया ना तेरे बच्चों को, अब आजा। और जैसे उसने साइटो पर वार किया, साइटो उसके पेट को एक ही वार में चीर के रख देता है। इससे मादा जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। साइटो उस कमजोर पड़ चुकी मादा के पास गया और उसे बिल्कुल खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसे मारने की बजाय उसने वो तलवार उसके पास ही जमीन में गाड़ दी और कुछ कदम पीछे हटकर एक फ्लेयर गन उठाने लगा। तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ और आवाजें आईं और वो समंदर की तरफ चल दिया। वो गन से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेयर तो टूटा हुआ था, यानी उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब वो पूरी तरह थकाहारा रेत पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद साइटो की आंख एक अमेरिकन जहाज पर खुली, जहाँ पर एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। साथ में एक जापानीज ट्रांसलेटर भी था जो उसकी जुबान समझकर ट्रांसलेट करेगा कि वो क्या कह रहा है। ऑफिसर ने पूछा कि क्या ब्रॉन्सन ने उसकी मदद की थी, लेकिन साइटो चुप रहा। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो कि उसने क्या किया था, उसका क्या जुर्म था। साइटो ने जवाब दिया कि मैंने अपने ही कमांडर को मार दिया था क्योंकि वो बेकार ही मेरे साथियों को मौत की तरफ ढकेल रहा था। ऑफिसर फिर से ब्रॉन्सन के बारे में बात करने लगा और साइटो को उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। इस मुश्किल टाइम में एक दूसरे के साथ रहने की वजह से वो दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए थे, भले ही उनके मुल्क एक दूसरे के दुश्मन ही क्यों न हो। फिर ऑफिसर ने पूछा कि क्या कोई और भी जिंदा है इस आइलैंड पर। साइटो ने कहा कि वहाँ कोई नहीं बचा। फिर वो जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगा। जब उनका जहाज किनारे से दूर जा रहा था तब पता चला कि वहाँ तो वैसे और भी बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिनको खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो और पैदा होते जाएंगे। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।